प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं धर्म ग्रंथ। दूसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण। तीसरा, पुरातात्विक स्रोत। तो इस पर हम पहला ऐतिहासिक ग्रंथ एवं धर्म ग्रंथ के बारे में विचार करते हैं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान होता है। वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों एवं यज्ञ से संबंधित सूत्रों का संग्रह है। वैदिक साहित्य का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण श्रुति मौखिक रूप में हुआ है। प्रत्येक सूक्त एवं मंत्र का वाचन करने वाला कोई न कोई ऋषि होता था। उसे मंत्र दृष्टा कहते थे। वेदों को अपौरुष है, मनुष्य द्वारा रचित नहीं एवं नित्य शाश्वत ज्ञान कहा जाता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। चारों वेदों में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 108 सूक्त, 11 वालखिली सूक्त सहित 1028 ऋचाएँ, जिसको श्लोक बोला जाता है, और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन हैं। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का जिक्र है। ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, वामदेव, गृत्समद और अत्रि। ऋग्वेद के महिला रचनाकार हैं लोपमुद्रा, शची, घोषा, कक्षावृत्ति और पोलोमी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ऐत्रेय एवं कौशिक की, जिसको संख्यायन भी बोला जाता है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख मिलता है। वे हैं यदु, द्रह्यु, तुवर्स, पुरु, अनु। संहिता का अर्थ संकलन होता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद संहिता कहलाते हैं। ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1810 मंत्र हैं, जिनमें से 1734 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें वर्णित देवता सविता या सूर्य है। साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को उद्गात्र कहा जाता था। तीसरे वेद के रूप में यजुर्वेद की रचना हुई। इसकी रचना गद्य एवं पद दोनों विद्याओं में की गई है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख है। यह कर्म कांड प्रधान है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता था। सबसे अधिक भाष्य यजुर्वेद पर लिखे गए हैं। राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का पहली बार उल्लेख इसी वेद में मिलता है। अथर्ववेद चौथा वेद है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोना आदि के मंत्र हैं।
कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में कुल 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा अथर्ववेद में ही मिलती है। उपनिषद वह रहस्य विद्या जिसका ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था। उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों को पराविद्या अथवा अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें प्रमाणिक सिर्फ 12 ही है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग गद्य सूत्र रूप में लिखे गए हैं, जिनकी संख्या 6 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है। पुराणों के रचनाकार हैं लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा। मनुस्मृति का रचनाकाल 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी है। यह मनुस्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। मनुस्मृति के रचनाकार टीकाकार है मेघातिथि, भारुचि, गोविंदराज एवं कुल्लू कब्भट्ट। सुत्त पिटक के बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक में मठ निवासी बुद्धों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक से बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक में संकलित हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रारंभिक जैन धर्म के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत कल्पसूत्र है। प्रमुख उपवेद 4 हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। व्याकरण के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। इसका रचनाकाल 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 2 महाकाव्यों के नाम हैं महाभारत एवं रामायण। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। इसका रचनाकाल है 400 ईस्वी पूर्व। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। रामायण के रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि। इसकी रचना 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुई तथा इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। मौर्यकालीन इतिहास जानने का यह प्रमुख ग्रंथ है। मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत है विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस एवं सोमदेवकृत कथा सरित सागर। प्रथम शताब्दी में रचित गार्गी संहिता से भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। 4वीं शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम से शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कालिदास रचित रघुवंशम एवं विशाखदत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। वान भट्ट रचित हर्षचरित से हर्षवर्धन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्वप्नवास दत्तम भाष्य वत्सराज उद्दयन एवं चंड प्रघोत तथा शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। विक्रमादेव चरित विल्हन से चालुक्य नरेश विक्रमादित्य एवं कल्हण रचित राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा, विदेशी यात्रियों का विवरण। पहला, यूनानी रोमन यात्री।
हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहलाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसमें भारत फारस संबंधों का उल्लेख है। इसकी रचना 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुई थी। टेसियस। इस ईरानी लेखक के वृत्तांत कल्पित कहानियों से भरे पूरे हैं, अतः इनके लेख भारत को सही तस्वीर पेश करने में सक्षम नहीं हैं। मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में इन्होंने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक व अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना की हैं। यह 305 से 297 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। प्लिनी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में उसने भारत एवं इटली के मध्य व्यापार और भारतीय वस्तुओं, पशुओं तथा वनस्पतियों की चर्चा सविस्तार की है। यह 77-78 ईस्वी में यूनान से भारत आया था। टोलमी। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक भारत का भूगोल है। इसकी रचना उसने 2री शताब्दी में की। वह रोम का निवासी था। डाइमेकस। यह सीरिया के सम्राट अंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। उसने मौर्य युगीन विवरण उल्लेखनीय हैं। वह 298 से 273 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। डायनोसियस। वह मिस्र के सम्राट टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। तत्कालीन मौर्य समाज की चर्चा उसने अपनी पुस्तक में की है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके रचनाकार यूनान के निवासी थे, पर इनके नाम का अता पता नहीं चला है। वह 80 ईस्वी में भारत आया था। उसने अपनी रचनाओं में भारतीय बंदरगाहों और आयात निर्यात की वस्तुओं का विशद वर्णन किया है। चीनी एवं तिब्बती यात्री। फाह्योन। वह चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया। वह 15 वर्ष 399 से 414 ईस्वी तक यहाँ रहा और उसने भारत की दशा का विवरण नामक पुस्तक में भारत के तत्कालीन समाज, राजनीतिक व अन्य विषयों के बारे में विस्तार से लिखा है। ह्वेनसांग। यह सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सियुकी में हर्षकालीन भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी दी। उसे यात्रियों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। वह भारत में 629 से 643 ईस्वी तक रहा था। वह चीनी यात्रियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय था। इत्सिंग। इस चीनी यात्री ने भारत के बारे में विशद जानकारी उपलब्ध कराई है। वह 675 से 695 ईस्वी के मध्य तक भारत में रहा। वह बहुत समय तक विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहा। लामा तारानाथ। वे तिब्बत के बौद्ध लेखक थे। अपनी पुस्तक कंग्यूर व तंग्यूर के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विशद जानकारी उपलब्ध करवाई। तीसरा, अरबी यात्री अल-बरूनी। वे लेखक के अतिरिक्त एक महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भी थे, जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ उसके भारत आक्रमण के समय आया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा का विस्तृत वर्णन किया। सुलेमान। वह एक अरब यात्री था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में वलहर, राष्ट्रकूट, रोहमा, पालवंश एवं जुजू प्रतिहार जैसे राजपूत राज्यों का चित्रण अपनी पुस्तक में किया है। वह एक स्थान पर लिखता है, बंगाल के मलमल का एक पूरा थान अंगूठी के छिद्र से बड़ी आसानी से निकल जाता था। वह 9वीं सदी में भारत आया था।
अल-बिलादुरी। यह अरबी यात्री 9वीं सदी में भारत आया था। अपनी पुस्तक फुतुहल बुलदान में उसने भारत पर अरब आक्रमण एवं उसके प्रभाव की चर्चा की है। अलमसूदी, यह अरबी यात्री भारत में 915-17 ईस्वी में आया और अपने ग्रंथ मुरूज उल जहान में प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट तथा राजपूत राज्यों के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का रोचक वर्णन किया है। इब्ने खुर्दादब, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल मसातमक वल ममलिक है, जिसमें इन्होंने भारत की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति की विशद चर्चा की है। ये अरब देश के यात्री थे। चौथा, यूरोपीय यात्री मार्को पोलो। वह एक इटालियन यात्री था जो भारत में 1292 से 1294 ईस्वी के बीच रहा तथा दक्षिण भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। निकोलो कॉन्टी, यह 1419 से 1444 ईस्वी तक भारत की स्थिति, विशेषकर विजयनगर साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है। तीसरा, पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। इसके अंतर्गत हम अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियों, स्मारक एवं भवन, चित्रकला अवशेष आदि का अध्ययन करते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुए। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नसात्य आदि वैदिक देवताओं के नाम खुदे हुए हैं। भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक मोहन के समय के प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख ब्रह्मी, खरोष्टी, यूनानी एवं अरमाइक लिपियों में पाए गए हैं। गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। गुप्त काल का गुप्तचर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क थे। ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत सिक्का कहा गया है। आहत सिक्कों की सबसे पुरानी निधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य मगध में मिली हैं। मूर्तियों की निर्माण शैली में गांधार कला शैली पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगत होता है, जबकि मथुरा कला शैली पूर्णतया स्वदेशी है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में एवं दक्षिण के मंदिर द्रविड़ शैली तथा दक्षिणापथ के मंदिर बेसर शैली में निर्मित हैं। बाजार से प्राप्त मिट्टी के मुहरों से व्यापारिक श्रेणियों गिल्ड्स की जानकारियाँ मिलती हैं। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से हमें उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। जावा स्थित बोरोबुदुर से 9वीं सदी में महायान बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने की जानकारी मिलती है। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी किए। सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की थी।